नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 8 का दिनांक 14 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है घातांक के नियम, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखिए, आपने ये पढ़ा था जो कि ए का पावर m है, तो इसको हम बेस यानी आधार कहते हैं, और इसको एक्सपोनेंट या घात कहते हैं। अब इस पे आधारित कुछ नियम है। यदि बेस सेम हो तो, और आपस में मल्टीप्लाई हो, ए का पावर m हो और इंटू ए का पावर n हो, यानी दोनों का बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या होगा, आपस में जोड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर 3 है और इंटू 2 का पावर 4 है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा 3 और प्लस 4, यानी 2 का पावर 7 हो जाएगा। इसको एक्सप्रेस करके जैसे हम लिख सकते हैं 2 3 बार 3 टाइम्स है और इसका मतलब 2 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो 2 का पावर 7। तो इस तरह से यह बना ए का पावर m इंटू ए का पावर n बराबर में ए m प्लस n होता है। पावर आपस में जुड़ जाता है। इसी प्रकार यदि डिवाइड हो, ए का पावर m हो और डिवाइडेड बाय ए का पावर n हो, यानी बेस सेम हो और डिवाइड करना है, तो ये पावर आपस में घट जाता है। इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है। 3 का पावर 5 है डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2 है, तो देखिए क्या होता है। इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2, तो ये 3 ऊपर में जो न्यूमरेटर के रूप में 3 5 टाइम्स आ जाएगा और नीचे 3 2 टाइम्स आएगा। अब जब हम ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो बचेगा 3 का पावर 3, और ऐसे फार्मूले से 3 का पावर 5 माइनस 2 कर देंगे तो 3 का पावर 3, ये सेम है। तो अर्थात ये फार्मूला बना ए का पावर m डिवाइडेड बाय ए का पावर n, जब बेस सेम हो तो पावर आपस में घट जाता है। अब किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो इसका मतलब 1 होता है। कोई भी नंबर, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके किसी का भी पावर 0 हो तो ये 1 होगा। जैसे 2 का पावर 0 1 है, 15 का पावर 0 1 है, 250 का पावर 0 1 है। अब ए का पावर m, बी का पावर n, यानी जब हमने इधर देखा था जब बेस सेम था, अब पावर सेम है और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं b का पावर m, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट यानी पावर घात समान है, तो ये हो जाएगा a गुने b का पावर में m। जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो हम देखें ये 2 बार 3 2 बार है और 2 3 बार है और 3 2 बार है, सॉरी 3 3 बार है, दोनों 3 3 बार है, 2 भी 3 बार 3 भी 3 बार। तो इस तरह से 2 और 3 का पैकेट बना लें, 2 और 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6, यानी 6 का पावर क्यूब। अर्थात जब बेस सेम हो, ए का पावर m और बेस डिफरेंट हो,
तो ये क्या करेंगे, पावर सेम हो तो 1 गुने b का पावर m, यानी ये फॉर्मूला है। अब कहता है यदि इस तरह से हो, घात के ऊपर घात लगा हो, a का पावर m और n, तो ये हो जाता है a का पावर m गुने n, यानी a का पावर mn। जैसे सवाल में दिया हुआ 2 का पावर 3 और 2 है, तो इसका मतलब हम यदि समझते हैं, आपको इसका मतलब पहले इससे करते हैं, 2 का पावर q इंटू 2 का पावर q हुआ। स्क्वायर का मतलब यही होता है, ये किसी चीज़ का स्क्वायर है। अब 2 का पावर q का मतलब क्या हुआ, 2 3 बार है, 2 3 बार है, और इंटू 2 फिर 3 बार है, तो क्या हो जाएगा, 2 कितने बार है, 6 बार है। और इसका मतलब भी हुआ 2 3 गुने 2, यानी 2 का पावर 6। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना, a का पावर m और n बराबर में a का पावर m गुने n। अब आइए प्रयास कीजिए के तहत आपको सवाल दिए हैं करने के लिए। यहाँ पे 5 का पावर 3 है और ये 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 का पावर 3 गुने 4, यानी 5 का पावर 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का पावर 12। यहाँ 3 का पावर 7, 3 का पावर 7 और डिवाइड है तो 7 ये हो जाएगा, तो 3 का पावर 0 बचा, तो जिसका वैल्यू होता है 1, तो यानी इसका आया 1। और यहाँ पे देखिए x और y का पावर 3 है, तो ये x और y का पावर 3 हो जाएगा। 11 का पावर 5 गुने 4 है, तो यानी 11 का पावर 5 के 20 हो जाएगा। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।